Rahul Gandhi targets BJP in Gujarat speech. BJP accuses Gandhi of theatrics over substance. Rahul Gandhi challenges BJP dominance in Gujarat. In a charge addressed to party workers in Gujarat, Congress MP Rahul Gandhi launched a scathing critique aimed at the BJP, particularly targeting Prime Minister Narendra Modi and the party's policies. Gandhi asserted confidently that the Congress would defeat the BJP in Gujarat, drawing comparisons to their previous electoral victories. अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। During his speech, Gandhi referenced the recent inauguration of the Ram Temple in Ayodhya, alleging that it lacked inclusivity and accused the BJP of favoring industrialists like Adani and Ambani over the common people. He underscored the sentiment that the Congress-led coalition had effectively countered the movement once led by BJP veteran L.K. Advani. अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट। जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। Gandhi's remarks were met with swift rebuttal from BJP leader Radhika Khera, who criticized Gandhi for what she described as a focus on theatrics and social media optics rather than substantive political work. Khera emphasized the responsibilities that come with Gandhi's role as leader of the opposition in the Lok Sabha, suggesting that his statements lacked factual basis and were aimed more at generating publicity than addressing real issues. बहुत दुख की बात है कि नेता प्रतिपक्ष का सारा फोकस कर्मों की जगह कैमरा पे रह गया है, रेल की जगह रील पे रह गया है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के नतीजे आने से पहले ही खुद को सोशल मीडिया पे विजयी डिक्लेयर कर चुकी थी कि उनकी सरकार बन गई, और अभी भी वो सोशल मीडिया की दुनिया में रह रहे हैं। राहुल गांधी जी को जहां मुद्दे नहीं मिलते, वहां पे वो ड्रामा करके मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं। हमने यही देखा किस तरीके से शहीदों के ऊपर उन्होंने ड्रामा किया, उसके बाद हाथरस में जाके उन्होंने ड्रामा किया, और आज हम देख रहे हैं दोबारा रेलवे स्टेशन पे एक और ड्रामा। रेलवे स्टेशन पे ड्रामे तो उनके पहले भी मशहूर रहे हैं। वो पहले भी कुलियों को मिलने गए थे, और जब कुलियों से मिले थे तो वहां पे भी उन्होंने ड्रामा किया था, जब खाली छोटे छोटे सूटकेस पहिए वाले जिनको घसीटा जाता है उनको अपने सर पे लेके घूम रहे थे। तो राहुल गांधी जी, आप भूल रहे हैं कि आप अब सिर्फ 50 सीट वाले कांग्रेस के नेता नहीं है, आप नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदार पद होता है और जिम्मेदारी से काम करना होता है। आप अपने आप को सिर्फ हैशटैग विपक्ष बन के रखना चाहते हैं, पर देश को ये नहीं चाहिए। देश को ना ड्रामा चाहिए, ना झूठ की राजनीति चाहिए। जी, पीआरओ शायद उनके साथ जो लोग आए थे, 8-10 से कैमरामैन थे, वो शायद वो कर्मचारी नहीं थे, लोको पायलट नहीं थे, उस पर क्या कहें? जब सारा फोकस रेल की जगह रील पे होगा तो अपने साथ 8 कैमरा मैन ले जाना तो ऑब्वियस था, और अपने साथ उनके सिर्फ कैमरा नहीं, एक डायरेक्टर भी साथ थी। राहुल गांधी जी का ये ड्रामा करके लोगों को बेवकूफ बनाने की जो कोशिश है, इसी के चलते लगातार 10 साल से वो आज विपक्ष में बैठे हैं, और आने वाले समय में भी विपक्ष पे इन्हीं हरकतों की वजह से बने रहेंगे। The exchange reflects the heightened political tensions in Gujarat, a state
state where both parties are gearing up for crucial electoral battles. Gandhi's remarks signal the Congress strategy to challenge the BJP stronghold in the region, while Kheira's response underscores the BJP stance on governance and leadership under Prime Minister Modi. As Gujarat prepares for upcoming elections, the rhetoric between the Congress and the BJP is likely to intensify, shaping public discourse and influencing voter sentiment in the state. News Desk reports such the reality.